हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1632 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1651 ईस्वी में, और सी है 1668 ईस्वी में, और डी है 1771 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसका उद्देश्य जो था वो 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सन 1696 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है सन 1756 ईस्वी में, और सी है सन 1650 ईस्वी में, और डी है सन 1717 ईस्वी में। तो इसमें पूछा गया है बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन 1717 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1716 में सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसमें विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था, जिसके फर्रुख सियर को एक संघातिक बीमारी से छुटकारा दिलाना, और जिससे प्रसन्न होकर बादशाह फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है ब्रिटिश कंपनी, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, और सी है डच संयुक्त कंपनी, और डी है इनमें से उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डच कंपनी, डच संयुक्त कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है ए है सन 1498 में, ऑप्शन बी है सन 1500 में, ऑप्शन सी है सन 1501 में, और डी है सन 1502 में। तो यहाँ पूछा गया है पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल एवं भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ सन 1498 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और कालीकट में पहुंचा था। तभी से भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार शुरू हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? ऑप्शन है मीर कासिम को, बी है मीर जाफर को, सी है नजामुद्दौला को, और डी अलीवर्दी खां को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मीर जाफर को बनाया था। सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब जो बनाया था वो मीर जाफर को बनाया था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा तथा प्लासी के युद्ध जून 1757 ईस्वी में पराजित हुआ था। बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठ गया था।
अंग्रेज़ों का साथ दिया था मीर जाफ़र ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1771 में, बी है सन 1772 में, और सी है सन 1773 में, और डी है सन 1774 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सन 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त भी कर दिया। द्वैत शासन में दीवानी का अधिकार कंपनी के पास था तथा प्रशासन का दायित्व नवाब के कंधों पर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है टी.आर. होम्स, बी है जेम्स मिल, सी है जे स्टॉड, और डी है मैकाले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स मिल ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पीजीटी में पूछा गया था 2004 में ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और सी है लॉर्ड क्लाइव ने, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड क्लाइव ने। 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को पराजित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, बी है ढाका, सी है मुंगेर, और डी है कलकत्ता। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की विट्रिस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता आकर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर लिया। अंग्रेजों ने समुद्र के निकट फुल्टा नामक स्थल पर शरण ली, जिसे उनकी श्रेष्ठ जहाज रानी व्यवस्था ने सुरक्षित बना लिया। फिर भी नवाब ने बहुत से अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। उसने एक ही कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिसमें से केवल जो दूसरे दिन खोला गया तो 23 लोग ही जीवित बचे थे। इस हत्याकांड को ही ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसका जो प्रत्यक्ष जो था वो हैवेल था। इस घटना के जनक जो थे वो हालवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई दहेज में किसे मिला था? ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, बी है कालीकट के शासन जमोरिन को, सी है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, और डी है लॉर्ड माउंटबेटन को। तो बम्बई जो दहेज में मिला था वो चार्ल्स द्वितीय को मिला था, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। इसी विवाह में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध हुए थे, किसके बीच हुए थे? ऑप्शन है अंग्रेजों एवं डचों के बीच, ऑप्शन बी है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, ऑप्शन सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, और डी अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ
का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराज उद दौला, बी है शुजा उद दौला, और सी है सफदरजंग, और डी है वाजिद अली शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल सलीमैन ने निजाम को हराया था। ऑप्शन बी है मैसूर को जीता, ऑप्शन सी पिंडारियों को कुचल दिया, और डी है ठगों का दमन किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठगों का दमन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विलियम बेंटिंक के समय में पश्चिमी भारत में ठगों का बहुत आतंक बढ़ गया था, जिसका अंत करने के लिए बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया। उसने 1500 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ठगों को फांसी भी दे दी गई थी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीजीटी में पूछा गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग हस्बैंड क्यों भेजा गया था? ऑप्शन ए है बर्मा पर अधिकार करने के लिए, बी है नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए, सी है तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, और डी है ईरान में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।